हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत सारे सवाल किए थे, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 है और ये आपका अंतिम पार्ट भी है। मतलब जितने सारे रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल बचे हैं आपके राकेश यादव क्लास नोट्स के, उन सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। तो क्वेश्चन नंबर 82 है साथियों कि ABC की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि अगर ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है तो उसकी बचत का अनुपात आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले देखिए ABC इस तरीके से बना लेते हैं। ABC सबसे पहले लिखेंगे इसका आय का अनुपात। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आय। देखिए यहाँ पर छूटा हुआ थोड़ा, यहाँ कर लीजिए। ठीक है, ये आपका आय हो गया, क्लियर। और ये क्या हो गया, इसका खर्च हो गया। ये आय हो गया, ये इसका खर्च हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आय इसका कितना था, 374 का था। तो एक काम किया हमने कि इसको 3x मान लिया, इसको 7x और इसको 4x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 3x हो गया, ये 7x, ये 4x, ये दिया हुआ था। उसके बाद देखिए खर्च का अनुपात दिया हुआ था 4:3:5, तो फिर से वही काम 4y 3y और 5y हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए बचत कितना हो जाएगा। देखिए आय जितना इनकम था उसमें से खर्च कर दिया, तो जो सेविंग हुआ वो क्या होगा, 3x - 4y। आय में से खर्च घटा तब तो बचत बचा। ठीक है, ये आपका बचत था, यह छूटा हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, ये बचत है आपका, सेविंग है। तो 3x - 4y इसका सेविंग हो गया। इसका B का कितना हो जाएगा, 7x - 3y। और C का कितना हो जाएगा, 4x - 5y। ये इसका सेविंग हो गया। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया इसका, ये इसका सेविंग हो गया, ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए इसके बाद दिया है कि अगर ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है, तो देखिए 14.2/7% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/7 लिख सकते हैं। आपको पता है नीचे वाला ये क्या है, 7 आय है और 1 क्या है, बचत है। क्लियर। अब देखिए 7 इनकम हो रहा है और 1 बचत कर रहा है, तो खर्च कितना होगा, 6 खर्च होगा। खर्च कितना होगा साथियों, 6। अब देखिए यहाँ पर आय और खर्च का रेशियो यहाँ दिया हुआ, आय देखिए 3x दिया है और खर्च दिया है 4y। तो काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 3x/4y बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए आय यहाँ से हमने कितना फाइंड किया था, 7, और खर्च कितना था, 6। तो 3x/4y बराबर कितना कर दिया, 7/6 के। क्लियर। अब जब आप इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ से x/y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14:9। ठीक है, 14:9 आ जाएगा, 14:9। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 14, और y का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो x और y का वैल्यू आ गया। और जब आपके पास x और y का वैल्यू आ गया साथियों, तो आपको निकालना क्या था, बचत का अनुपात। तो बचत देखिए, बचत का अनुपात तो आप यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, सिर्फ x और y का वैल्यू पुट करना है। तो x के जहां जहां x है वहां x की जगह पर 14 पुट कर दीजिए, और जहां जहां y है y की जगह पर वहां 9 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पुट करेगा तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 14 पुट करेगा तो 14 × 3 42, 42, और 9 × 4 36। तो 42 में से 36 गया तो कितना बच गया, 6 यहाँ पर बचा। उसी तरीके से b का निकालेंगे तो देखिए 14 × 7 98, और 9 × 3 27। तो 98 में से 27 गया तो कितना, 71 बचा। और उसी तरीके से जब यहाँ पुट करेंगे तो 11। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, 6:71:11। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा साथियों। देखिए इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका देखिए ये अल्टरनेट तरीका है। अब देखिएगा ये तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए ABC का दिया था 3, 7 और 4, और इसका इनकम दिया था। ठीक है, और इसका खर्च कितना दिया था, 4, 3 और 5। तो देखिए सबसे पहला काम ये करते हैं सबसे पहला काम देखिए A का दिया है 14.2/7%, ये दिया था उसका। ठीक है, खर्च ये दिया था। तो ये काम करते हैं, A को पहले बराबर करते हैं। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है। क्लियर। तो ये 3 था, ये 4 था। तो एक काम करते हैं, इसमें 4 से गुना कर दिया और इसमें 3 से गुना कर दिया। तो देखिए A का बराबर हो गया। ठीक है, आय और खर्च A का क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बराबर था क्या, अब क्वेश्चन से पता करते हैं कि A का आय और खर्च वास्तविक में कितना था। क्लियर। अब देखिए ये आपका दिया हुआ था खर्च, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1/7। 7 क्या था, इनकम। 1 था, इसका क्या था, खर्च, सॉरी 1 था, बचत। क्लियर, ये बचत का दिया हुआ था, ये बचत का दिया हुआ था। तो देखिए 7 था इनकम और 1 बचत हो रहा था, तो खर्च कितना हो जाएगा, 6। तो आय और खर्च का रेशियो से कितना गया, 7:6। अब देखिए दोनों बराबर हो चुका है और हमें 7:6 में लाना है। देखिए बराबर भी हमने इसलिए किया ताकि 7:6 में आसानी से क्या कर सकें, इसे बांट सकें। तो देखिए इनकम है 7, तो इसका एक काम करते हैं, इनकम में 7 से गुना कर देते हैं, और खर्च है 6, तो खर्च में 6 से गुना कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए जो काम आपने ऊपर में किया 4 और 7 से गुना किया, तो वही काम इसमें भी करना पड़ेगा और वही काम इसमें भी करना पड़ेगा। और इसमें देखिए 3 और 6 से गुना किया, तो वही काम इसमें कीजिए और वही काम इसमें कीजिए। इसको सॉल्व करेगा तो इसका वैल्यू 84 आएगा, इसका वैल्यू 72 आएगा। क्लियर।
इसका वैल्यू 96 आ जाएगा, इसका वैल्यू 54 आ जाएगा। इसको गुना करेगा तो 112 और इसको गुना कीजिएगा तो 90। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, दोनों को ऐड नहीं करना, दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। समझिएगा, देखिए ये आय था, इसका ये खर्च था। अब देखिए जितना आपका इनकम हुआ, समझिएगा साथियों, जितना आपका इनकम हुआ और उसमें से आपने कुछ खर्च कर दिया तो जो बचा होगा वही तो आपका बचत होगा। तो 84 - 72 यहां पर कितना हो गया, 12। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपका कितना था, यहां देखिए 7 × 4 28, 28 × 7 कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा देखिए तो ये कितना हो गया आपका 196, और 196 में से देखिए 196 में से जब 54 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 142। ये आपका कितना था, ये आपका 12 आ चुका था, ये आपका 142 आ गया। उसी तरीके से यहाँ 112 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 22। अब देखिए ये बचत का रेशियो आ गया। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर बचत कैसे निकालें, घटाकर। ठीक है, बहुत लोग करते हैं कि यहाँ तक तो लिख देते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ घटेगा कि जुड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ भी इनकम होता है, ठीक है, आप कुछ भी इनकम कर रहे हैं और कुछ खर्च कर रहे हैं तो जो बचा वही तो बचत होगा आपका। तो घटेगा मतलब इनकम में से आप खर्च को घटाएगा तब तो बचत बचेगा। तो देखिए इसका रेशियो आ गया 12, 142 और 22। एक बार कट कर दीजिए 2 से, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 71 और यहाँ आ गया 11। तो यही तो आपका आंसर हो गया। क्लियर। और ऊपर से मैच कर सकते हैं, यही आंसर था। तो ये इसका अल्टरनेट तरीका था, ये भी आसान तरीका था साथियों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी ही देर में 6 छलांग लगाता है। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। अब समझिएगा, खरगोश, देखिए खरगोश का 6 छलांग और कुत्ते के 5 छलांग के आपस में बराबर है और ये दूरी आपस में बराबर। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30। क्लियर। अब देखिए ये 5 छलांग लगा रहा है, क्लियर, कुत्ता, और ये खरगोश 6 छलांग लगा रहा है। ठीक है, ये आपका खरगोश हो गया, ये रैबिट हो गया और ये डॉग हो गया। क्लियर। तो इसको समय कितना लगेगा, 6 मिनट। क्लियर। 5 × 6 = 30, तो 6 अगर इसको मीटर में मान ले, ठीक है, या कुछ भी मान ले, तो यहाँ 6 टाइम लगेगा। यहाँ कितना लगेगा, 5 टाइम। क्लियर। अब देखिए 5 और 6 हमने क्यों निकाला, ये आगे देखिए पता चलेगा आपको। अब देखिए ये कुत्ता, देखिए ये कुत्ता कितना था, शुरुआत में जाता 6 कूद और खरगोश कितना है, 7 कूद। जितना 6 कूद में जाता है उतना ही खरगोश 7 कूद में जाता है। क्लियर। अब देखिए इसका आ गया था टाइम 6 मिनट और इसका कितना था, 5 मिनट। क्लियर। ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोनों को गुना करते हैं तो ये कितना आ गया, 36 और ये आ गया 35। यही तो आपका क्या हो जाएगा, चाल का रेशियो। और एक बात ये भी ध्यान में रखना कि दूरी और चाल का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये जो आया 36 और 25, यही क्या आ गया, आपका स्पीड का रेशियो आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा साथियों। ये ऐसा सवाल आसानी होता है, ठीक है, सीधा उसका बस निकालना होता है, जो आपका क्वेश्चन में दिया है उसी से कंपेरिजन करना होता है और आप फाइनली आंसर तक पहुंच जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ये रहा सवाल, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ा और उसे 4,620 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, तो आपको बताना सोने की प्रारंभिक कीमत क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए प्रारंभिक वजन कितना था, 3 + 2 + 1 6। प्रारंभिक कितना होगा, 6। और उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक, देखिए शुरुआत में जो था उसके वर्ग का समानुपाती था। क्लियर। तो उसका वजन प्रारंभ में 6 था तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, मतलब 36 शुरुआत में मूल्य रहा होगा उसका। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, उसको तोड़ दिया हम लोग 3:2:1 के अनुपात में, तो अब इसका मूल्य कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 और 1 14। तो अब देखिए पहले मूल्य था 36 और अब हो गया 14। कितना का लॉस हुआ, तो 22 का लॉस हुआ। क्लियर। और क्वेश्चन में कितना का लॉस दिया, 4620 रुपए का। तो 22 का वैल्यू हो गया 4620, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 210। आपसे पूछा गया था प्रारंभिक मूल्य, तो हमारे हिसाब से प्रारंभिक मूल्य कितना था, 36 और 1 का वैल्यू 210 था, तो 210 × 36 कर दीजिए। तो यहां से आपका आंसर आ गया 7,560 रुपया। ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 दिया कि a और b का घन आपस में अनुक्रमानुपाती है। अगर a = 3 तब b = 2। ठीक है, a = 3 दिया और b = 2 दिया, लेकिन अगर a = b/9, क्या दिया, a = b/9, तब b बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। सॉरी यहाँ पर ये b नहीं, यहाँ पर 8 है। क्लियर। ये क्या है, यहाँ पर 8 है। a = 8/9 तब b का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले बोला कि a और b क्या है, घन अनुक्रमानुपाती है। अब देखिए a क्या अनुक्रमानुपाती है, 1/b3, ये हो गया, इस तरीके से लिखा। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर
देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि देखिए जब भी ऐसा होता है, ऐसा ऐसा इसको समझिए कि ए इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या व्युत्क्रमानुपाती है, ये क्या व्युत्क्रमानुपाती है, नीचे घन के आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक काम देखिए, जब भी ये आता है इसको डायरेक्टली और इनवर्सली कहते हैं, तो जब इसको हटाते हैं और बीच में बराबर का साइन आता है तो एक कांस्टेंट साथ में आता है। जब भी कुछ भी रहे, अनुक्रमानुपाती रहे, व्युत्क्रमानुपाती रहे, ठीक है, यहाँ तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखिए जब भी ऐसा कुछ आता है तो जब ये वाला साइन हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ नीचे साइन, यहाँ इसके जगह पर जब बराबर का साइन डालेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, a इक्वल टू k अपॉन बी क्यूब। क्लियर? हाँ देखिए, a का वैल्यू 3 दिया है और b का वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ क्लियरली कहा कि जब a का वैल्यू 3 होगा तो b का वैल्यू 2 होगा। तो एक a की जगह पर 3 रखे और b की जगह पर 2 रखे, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया 24। देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 8 गुना 3 24, तो यहाँ से k का वैल्यू 24 आ चुका है। लेकिन बोला कि जब a का वैल्यू 8/9 हम रखेंगे तब b का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए k का वैल्यू यहाँ से आ चुका है 24, फिर से देखिए यही है a इक्वल टू k अपॉन बी क्यूब था, तो k की जगह पर आप 24 रख दीजिए। ठीक है, और a की जगह पर क्या रखना है 8/9, यहाँ पर रखिए 8/9। देखिए 8 से 3 बार में कट गया ये, और 9 गुना 3 इधर कर दीजिए, बी क्यूब इधर चला गया, तो यहाँ से आपका आ गया। देखिए यहाँ से देखिएगा बी क्यूब का वैल्यू आ गया 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दीजिए, तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा इस तरीके से लिख दिया। सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया था, उसमें दिया था कि 5 क्या है, सिक्कों की संख्या 5, मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है, 50 पैसों की 7 है और इसका 9 है, ये रेशियो में दिया था। अब ऐसा सोचे कि अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 5 रुपया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 7 है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 3.5 रुपया। और अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 9 है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 25 गुना 9 225, मतलब 2 रुपया 25 पैसे। अब ये टोटल को ऐड करिए, देखिए 5 3 8 2 10, 10 रुपया 75 पैसा। तो हमारे हिसाब से टोटल कीमत 10 रुपया 75 पैसा हो रहा है, और आपके क्वेश्चन में दिया 430 रुपया। क्वेश्चन में कितना दिया 430, ये दिया 430, तो मतलब 10 रुपया 75 पैसा का कीमत कितना हो गया 430। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया 75 पैसा को आप नीचे भेज दीजिए। तो जब आप इसको कट करिएगा तो ये 40 बार में कट होगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ से आ गया 40। आपसे पूछा क्या गया था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 50 पैसा यही तो है, तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी थी 7। क्लियर? और हमारे हिसाब से 1 का वैल्यू 40 आया था, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 7 गुना 40, मतलब जो रियल में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या थी वो थी 280। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। ठीक है, फिर से सेम सवाल है। किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल 480 सिक्के हैं, ये आपका गिवन है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट बना देंगे, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, कीमत का रेशियो दिया था 30 11 और 7। अब देखिए अगर 1 रुपया का कीमत दिया 30 तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी 30 हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए 50 पैसे का कीमत दिया 11 तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 22। क्लियर? और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 गुना 4 28, क्योंकि 1 रुपया में कितना होता है 4 25 पैसे आ सकते हैं। तो ये सिक्कों की संख्या आ गई। अब देखिए टोटल को ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा 80, इसको ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 80, और आपके क्वेश्चन में दिया था 480 सिक्के, तो यहां से क्या पता चला कि 80 का वैल्यू हो गया 480, 80 का वैल्यू 480, तो 1 का वैल्यू यहां से कितना आ गया 6। आपसे पूछा गया था 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, क्वेश्चन के हिसाब से हमने कितना फाइंड किया था, हमारे हिसाब से 22 होना चाहिए, और 1 का वैल्यू कितना आ चुका है 6, तो इसका जो रियल आंसर होगा, रियल 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा 6 गुना 22, तो आपका यहां से आंसर कितना आ जाएगा 132। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी थी तो यहां से 132 आ जाएगा। उसी तरीके से 25 पैसा का भी पूछ सकता है, उसी तरीके से आपका 1 रुपया का भी पूछ सकता है। कुछ नहीं करेंगे, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए यहां से अलग कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, और देखिए ये सब बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, समझिएगा। सबसे पहले ये थ्योरी पार्ट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये थ्योरी पार्ट है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
जब भी आपसे आपके एग्जाम में, और देखिए अगर आप टेस्ट देते होंगे तो ये बहुतों बार आपके एग्जाम में आया होगा, बहुतों बार आपके टेस्ट में आया होगा कि इसका माध्य समानुपाती निकालिए, इसका तृतीय समानुपाती निकालिए, इसका चतुर्थ समानुपाती निकालिए, ऐसा बहुत सारा सवाल आया होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप जान जाइए कि जब भी आपसे पूछे कि ए और बी का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रूट ए बी। क्या होगा? रूट ए बी। जब भी आपसे पूछे कि कोई भी ऐसा कुछ दो संख्या दिया है, क्लियर, उसका तृतीय समानुपाती निकालना है, तो देखिए यहां दो संख्या था ए बी, क्लियर, यहां भी दो संख्या ए बी ही है, क्लियर, तो इसका तृतीय समानुपाती पूछे तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या, मतलब बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए अगर ऐसा बोला कि तीन संख्या कोई दे देगा ए बी सी और बोलेगा कि बताइए उसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा पहली संख्या, मतलब बी गुना सी बटा ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले थे, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले थे, ये सारे फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला हो गया, तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना। अब तीनों फॉर्मूला पर एक एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा ये सवाल पूछा है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपाती आपको ज्ञात करना है। चलिए दो संख्या दिया 1/4 और 1/9, आपको फॉर्मूला पता था क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी लगाइए। देखिए रूट ए की जगह पर क्या लिखेगा आप 1/4 और बी की जगह क्या लिखेगा 1/9। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना जाएगा 1/36 और 36 को बाहर निकालेगा तो 6 आएगा और ऊपर में एक का अंडर रूट एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फाइनली आंसर कितना जाएगा 1/6। तो ये क्वेश्चन नंबर 89 आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है साथियों कि 18 और 36 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। अब तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है 36, तो 36 का स्क्वायर कीजिए, मतलब 36 को दो बार लिखिए और बटा पहली संख्या कितना था 18, 18 से दो बार में ये कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 72, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 12, 16 और 18 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, सॉरी चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला फिर से देखिए कितना था बी सी अपॉन ए, मतलब दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। चलिए दूसरी संख्या क्या है 16, तीसरी संख्या कितना था 18, दोनों को गुना कर दीजिए और बटा पहली संख्या। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये कट जाएगा 8 गुना 2 16 और 6 गुना 2 12, 6 से ये 3 बार में कटेगा तो 8 गुना 3 कितना जाएगा 24 24। तो चतुर्थ समानुपाती 12, 16 और 18 का कितना जाएगा 24। तो ये क्लियर होगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 92। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है साथियों कि 710 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपया ज्यादा, सी को ए से 30 ज्यादा मिलते हैं, तो आपको ए का भाग बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल मिले कि इसको इससे ज्यादा इससे कम ऐसा करके मिल रहा है तो सबसे पहले तीनों का नाम लिख देंगे ए बी सी। अब देखिए ए को बी से ज्यादा और सी को ए से 30 ज्यादा, तो एक काम करते हैं कि सबसे पहला देखिए ए को बी से 40 ज्यादा, तो बी को हमने मान लिया यक्स, तो ए को कितना मिला बी से 40 ज्यादा, तो बी ए को कितना मिला होगा, अगर बी को यक्स मिल रहा तो ए को मिलेगा यक्स प्लस 40। अब अगला देखिए सी को ए से 30 ज्यादा मिला, देखिए ए को मिल रहा था यक्स प्लस 40, तो सी को कितना मिलेगा यक्स प्लस 70, 30 ऐड कर दीजिए तो यक्स प्लस 70 हो गया। अब देखिए टोटल का वैल्यू कितना था 710, मतलब तीनों का योग कितना हो जाएगा 710, तीनों को जोड़ दीजिए तो देखिए यक्स 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 कितना हो गया 3 यक्स और 40 प्लस 70 कितना हो गया 110, और इसको बराबर कर देंगे 710 के, तो 110 जाके घटाइए तो इधर आ जाएगा 600, तो 3 यक्स का वैल्यू 600, तो यक्स का वैल्यू 200। तो आपके पास यक्स का वैल्यू कितना आ गया 200। आपसे पूछा गया था ए का भाग, देखिए ए का वैल्यू कितना था यक्स प्लस 40, यही तो था, यक्स का वैल्यू कितना था 200 और 40 ऐड कर दीजिए तो ए का भाग कितना आ गया 240। इसी तरीके से आपसे बी का भाग पूछ सकता था, सी का भाग पूछ सकता था, क्लियर। तो कोई भी आपसे पूछता तो आप बता देते साथियों, ठीक है, जैसे बी का पूछता तो 200 ही हो जाता, सी का पूछता 200 प्लस 70। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 और अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग आपको ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि दोनों का लिखे, देखिए आर फॉर राम और एस फॉर श्याम, इस तरीके से हम फॉर्मेट बना दिए, क्लियर। इसके बाद बोला है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात सबसे पहले कितना था 2 और 3,
ठीक है, ये 5 साल पहले था, ये क्या था, ये 5 साल पहले का था, ये 5 साल पहले का था। क्लियर। अब देखिए उसके बाद बोला 5 साल बाद। अब देखिए 5 साल पहले मतलब अभी से 5 साल पहले क्या होगा, तो बीच में एक पोर्शन आएगा, वो अभी वर्तमान का आएगा, ठीक है, वो प्रेजेंट का एक पोर्शन आएगा। तो मतलब इससे 5 साल पहले ये गया और इसके 5 साल बाद होगा, यही ऐसा ही तो कैलकुलेट होगा। चलिए इसको फिर से देखिए, ये आपका वर्तमान का हो गया। अब यहां से देखिए ये 5 साल बैक गया तो ये रेशियो आ गया 2:3, और 5 साल बाद गया तो कितना का रेशियो आ गया 3:4, ये 3 और 4 का हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, देखिए ये 2 है, ये 3 है। क्लियर, ये 3 है, ये 4 है। तो एक काम करते हैं, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए दो सबको 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 को 20 लिख सकते हैं, ये 3 को 30 लिख दिया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो तो उतना ही रहा, तो ये 20 हो गया आपका। एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं हम। देखिए ये राम था और ये श्याम था, यहाँ देखिएगा ये राम और ये श्याम, तो ये इसका कितना हो गया 20 और ये इसका कितना हो गया 30। अब नीचे में देखिए ये हो गया 30 और ये हो गया 40। अब समझिए वर्तमान में आप क्या लिखेगा कि इससे 5 साल पहले जाएगा तो 20 बचेगा और 5 साल जोड़िएगा तो 30 होगा, तो बीच में कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 में 5 घटाइए तो 20 होगा और 25 में 5 ऐड करिए तो 30 हो जाएगा। क्लियर, तो ये कितना हो गया बीच में वर्तमान कितना आ गया 25। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ये देखिए डायरेक्ट तरीका इसका करने का, एक और तरीका इसमें इसी में मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले ये समझ लीजिए, तो ये 25 आ गया। उसी तरीके से देखिए यहां पर क्या रखेंगे कि 5 साल पहले 30 होगा और 5 साल बाद 40 होगा, तो बीच में कितना हो जाएगा 35। 35 में से 5 घटाइए 30 और 5 जोड़िए तो 40। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 25 और 35। ठीक है, दोनों का योग पूछा था तो 25 और 35 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। तो ये देखिए ये साथियों इसका डायरेक्ट तरीका था कि आप इसको सोच रहे थे, इसको सोच रहे थे आप। इसका देखिए दूसरा तरीका ये है, इसका दूसरा तरीका ये है कि इसका देखिए दोनों का डिफरेंस लीजिए। देखिए 2 3 का डिफरेंस कितना आ गया 1, और देखिए यहां डिफरेंस लीजिए आप, या फिर एक काम ये कीजिए, देखिए राम का ये था पहले कितना था 2, और 10 साल बाद कितना हो रहा है समझिएगा ऐसे, 10 साल बाद देखिए 5 5 10, 10 साल बाद कितना हो गया 3, मतलब 1 का वैल्यू 10 हो गया। इसी तरीके से देखिए 3 से 4 फिर से 10, 1 का वैल्यू 10। तो एक काम करेंगे फिर से यहां से 10 में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जब सब में 10 मल्टीप्लाई होगा तब यहां पर 20, यहां पर 30, यहां 30 और यहां 40। क्लियर, और जब यहां तक लिख देगा तो उसके बाद फिर पहले वाले तरीके के जैसा। क्लियर, तो फाइनली फिर से आपका आंसर 60 आ जाएगा। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। आशा करते हैं पिछला वाला सवाल आपको समझ में आया होगा, और आपको किसी भी सवाल में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएं जरूर। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी माध्यम से, ठीक है, आप तक पहुंचा जा सके और आपको हर एक सवाल का सलूशन बताया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं कि 5 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से लिखा राम और श्याम। सबसे पहले अनुपात कितना था 3 और 1। क्लियर, बाद में कितना हो गया 2 और 1। बीच में देखिए वर्तमान था 5 साल पहले और 5 साल बाद। ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद काम ये करना होता है कि दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो 3 में से 1 घटाए कितना आ जाएगा 2। अब देखिए 2 जो आया तो 2 का वैल्यू कितना है 10। समझिएगा साथियों 2 का वैल्यू कितना है, 1 मिनट। इस तरीके से नहीं, देखिए काम ये करते हैं यहां पर, देखिए काम ये करेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 3 में से 2 गया कितना 1, और 1 का वैल्यू 10 दिया है तो इसको आप 30 मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए। ठीक है, 10 से सब में गुना करेंगे, यहां पर ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। क्लियर, और जब यहां पर देखिए ये 30 आ गया, ये 40 आ गया, और बीच में चाहिए आपको वर्तमान पोजीशन। ये 10 और ये 20 है, बीच में चाहिए वर्तमान पोजीशन। तो यहां पर क्या लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए तो वर्तमान में क्या आयु होगी कि जब 5 साल घटाएंगे तो 30 हो जा रहा है, और जब 5 साल ऐड कर दे रहे हैं तो 40 हो जा रहा है। तो बीच में कितना लिखेंगे 35। अब देखिए 35 में से 5 घटाइए तो 30 और 5 जोड़िए तो 40। उसी तरीके से श्याम की आयु वर्तमान में क्या होगी कि जब इसमें 5 घटाएंगे तो 10 होगा और 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। ये समझ में आ गया होगा। अब दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना था, तो राम का वर्तमान आयु कितना हो गया 35, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप 15 कर ले, और श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। ये थोड़ा सा आपके नोट्स में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहां पर 25 है तो इसको आप 15 कर लेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 साल पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, तो दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं।
सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मूला आएंगे। देखिए ये आपका राम हो गया, ये बेटी हो गया। इसमें बोला 5 साल पहले, तो एक काम करते हैं वर्तमान का ये फॉर्मेट बना लिया। तो इससे 5 साल पहले कितना था, राम की आयु अपने बेटी की आयु की 9 गुना थी। तो देखिए अगर बेटी की आयु को हमने 1 माना तो राम का आयु कितना हो जाएगा 9। उसी तरीके से 5 साल मतलब अभी वर्तमान में कितना 4 गुना। तो अगर अभी वर्तमान में उसकी बेटी का आयु हमने 1 माना तो इस राम का कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका ये यहां से ये आ गया। अब काम ये करना है साथियों कि दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्लियर, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये जो देखिए ये 8 जो आया और नीचे में देखिए 4 माइनस 1 3 आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि देखिए 9 यहां पर देखिए कितना है 9, यहां पर कितना है 4, ये दोनों का डिफरेंस 5 है। क्लियर, ये दोनों का डिफरेंस 5 है। आपको चाहिए वर्तमान आयु। अब देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि वर्तमान आयु राम का 4 होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। क्लियर, यहां इसके हिसाब से तो 4 है और पहले 9 है, तो ये तो है नहीं। तो ये इसका रियल वैल्यू हम पता करने के लिए इस तरीके से काम करते हैं। तो एक काम करते हैं 8 को नीचे से गुना करते हैं और 3 को ऊपर से गुना करते हैं। क्लियर, तो 8 को नीचे से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 32। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 8। एक काम करते हैं साफ करते हैं। देखिए 8 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 8 गुना 4 कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 8 गुना 1 8, तो ये 32 और ये 8 आ गया। 3 को ऊपर गुना कीजिए तो ये 27 और ये 3। देखिए डिफरेंस कितना हो गया 5, तो 5 का वैल्यू 5 मतलब 1 का वैल्यू 1, तो ये 32 था तो 32 का वैल्यू भी 32 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो राम का वर्तमान आयु आया वो 32 वर्ष हो गया और बेटी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया साथियों। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। देखिए ज्ञात क्या करना है, पुत्र की वर्तमान आयु। उसकी मां की शादी के समय पर, अगला एक डाटा और दिया है कि उसकी मां की शादी के समय वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। पिता और पुत्र इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला बोला कि पिता अभी 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल पहले क्या था कि पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। तो पुत्र का अगर 1 हमने माना तो पिता का कितना हो जाएगा 6। और वर्तमान में कितना है देखिएगा, वर्तमान में कितना 3 गुना। तो अगर पुत्र का हमने 1 माना तो इसका कितना हो जाएगा 3। अब यहां से फिर वही काम करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेगा तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 और यहां पर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। 5 से नीचे में गुना कीजिए, 2 से ऊपर में गुना कीजिए। क्लियर, तो 5 से यहां गुना कीजिएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा ये 15। क्लियर, ये कितना आ गया 15, ये कितना हो गया 12। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया साथियों 3। क्लियर, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। 12 माइनस 15 कितना हो गया 3। अब देखिए 3 का वैल्यू आपका दिया 5 वर्ष, यही तो दिया कि मां की शादी के वर्ष वह कितना थी, पिता से 5 वर्ष छोटी थी। तो 3 का वैल्यू दिया 5। क्लियर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 वर्ष। आपको निकालना क्या है, मां की आयु निकालना है। निकालना क्या है साथियों, मां की आयु। तो सबसे पहला काम करते हैं कि पिता की आयु निकालते हैं। तो 1 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 5/3 वर्ष। तो पिता की आयु हमने माना क्या था 15। क्लियर, हमारे हिसाब से 15 निकला था वर्तमान आयु। तो 15 गुना 5/3 कर दीजिए तो इसका कितना जाएगा 25। तो ये इसका वर्तमान आयु 25 आ गया। इसी तरीके से अगर पुत्र का पूछा जाता तो पुत्र का कितना हो जाता 5 गुना 5/3। क्लियर, तो ये इसका 25/3 क्या हो जाता पुत्र का। और अगर माता की आयु, देखिए माता की आयु के बारे में एक बात उल्लेख था, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि माता की आयु जो है वो पिता से 5 वर्ष छोटी है। ठीक है, ये कभी भी कंपेयर करें, इसमें देखिए थोड़ा सा घुमाया है कि मां की शादी के समय, तो ऐसा थोड़े ना हुआ कि मां की शादी के समय वो 5 वर्ष छोटे थे और 10 साल बाद वो उसका डिफरेंस वही रहेगा। ठीक है, 10 साल बाद 50 साल बाद दोनों के माताजी और पिताजी के एज में डिफरेंस क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इसका 5 वर्ष है, तो अगर पिताजी का उम्र 25 आ गया तो माताजी का उम्र कितना हो जाएगा 20। तो ये आपका आंसर, ये आपका रियल सवाल था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सभी पूछा जा सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, जो कि आपका आपके नोट्स का अंतिम सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है कि मीना और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। यह है सवाल आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम कि मीना और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 दिया था, इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद बोला कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, यह हमें निकालना है अगर 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अंतर 35 है। क्लियर, अब देखिए इसका डिफरेंस निकालते हैं। 3 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 5 और 5 का वैल्यू कितना दिया 35।
अब देखिए इसने बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो अंतर होगा, अभी तो हमने बताया माताजी और पिताजी वाला कि 10 वर्ष बाद जो अंतर होगा वो अंतर अभी भी होगा, कभी भी अंतर चेंज नहीं होगा। समझ रहे होंगे बात? ऐसे समझिए कि अभी आपका उम्र 5 है और आपके भाई का उम्र 6 है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल 5 तो होगा नहीं। ऐसा हमने मान लिया कि चलिए आपका उम्र 20 हो रहा है और आपके भाई का उम्र 25 है। अब देखिए 10 साल बाद कितना होगा, आपका उम्र 30 और आपके भाई का उम्र कितना हो जाएगा 35। फिर से 5 साल बाद आपका उम्र कितना होगा 35, फिर से आपके 5 साल बाद आपके भाई का उम्र 40। देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, हमेशा डिफरेंस 5 का रह रहा है, तो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर 10 साल बाद उसके आयु का अंतर 35 है तो अभी भी 35 से होगा, तो 5 का वैल्यू 35 कर दीजिए, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 7। तो कहने का मतलब मीना का अभी वर्तमान कितना था 21 और माँ का कितना था 56। क्लियर? तो मीना और माँ का जो अभी वर्तमान का उम्र है वो आ गया 21 और 56। अब आपसे पूछा कि 4 वर्ष बाद, क्लियर, तो अभी का मीना का उम्र हमें पता था, अभी का मीना का उम्र 21 है, तो 4 वर्ष क्या करेंगे 4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 21 + 4 कितना हो जाएगा 25। और माँ का देखिए अभी पता है 56 है और 4 जब इसमें ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 60। अब इसका रेशियो आपसे पूछा गया था, तो 25 और 60 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसको कट कर दीजिए, तो ये 5 से कटेगा और ये 12 से कटेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 5:12। क्लियर? आपका आंसर कितना आ जाएगा 5:12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इस तरीके से हमने मात्र 2 पार्ट में हमने पूरा रेशियो और प्रोपोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बात फिर से डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको जिस भी पोर्शन में दिक्कत हो आप कमेंट में बताएं। और एक बात और कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं एसएससी विद्यालय, इसके प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक के सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे बुक के सारे नोट्स के हर एक टॉपिक वाइज सॉल्यूशन वहां पर अवेलेबल है। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में इसका फायदा जरूर उठाएं और अपना डाउट क्लियर करें। क्लियर? चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।